कमाल के फोन से शासिर का नाम सामने आने के बाद इदरान के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि इराहा के अगवा का मामला सिर्फ कमाल तक महदूद नहीं था, बल्कि उसके पीछे एक और शख्स भी मौजूद है। पुलिस अफसर इदरान से कहता है हमें कमाल के फोन से कुछ अहम राब्ते मिले हैं, लेकिन असल मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए हमें कमाल से सच अगलवाना होगा। इदरान गुस्से में कमाल के सामने पहुंचता है और कहता है मैंने तुम्हें अपने घर में इज्जत दी, तुम्हें अपना समझा, लेकिन तुमने मेरी बेटी को ही निशाना बना लिया। अब मुझे सिर्फ एक बात बताओ शाजिर, इस सब में कहाँ शामिल है? कमाल पहले तो खामोश रहता है, लेकिन जब पुलिस उसे बताती है कि उसके खिलाफ सबूत मौजूद हैं तो उसके हौसले टूटने लगते हैं। वह कहता है मैंने यह सब अकेले नहीं किया था, शाजिर ने भी मेरा साथ दिया था, लेकिन असल मकसद सिर्फ ऐसा नहीं था। वो समीन को दोबारा हासिल करना चाहता है। ये सुनकर इदरान के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। उसे फौरन समीन की फिक्र होने लगती है। इधर समीन इराहा को अपने पास बैठाकर उसे तसल्ली दे रही होती है। इराहा बार बार कहती है आमीन वो लोग मुझे दोबारा ले जाने तो नहीं आएंगे। समीन उसे गले लगाकर कहती है नहीं बेटा, अब कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता, तुम बिल्कुल महफूज हो। लेकिन समीन को खुद मालूम नहीं होता कि शाजिर पहले ही उनके घर के आसपास मौजूद है। दूसरी तरफ शाइला अपने कमरे में बैठी कमाल की असलियत के बारे में सोच रही होती है। उसे अपनी बहन उष्णा की बातें याद आती हैं और पहली बार उसे महसूस होता है कि शायद सब लोग कमाल के बारे में गलत नहीं कह रहे थे। वो कमाल से फोन पर राब्ता करती है और पूछती है कमाल मुझे सिर्फ सच बता दो, क्या इराहा के अगवा में तुम्हारा हाथ है? कमाल चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहता है शाइला तुम मुझ पर यकीन नहीं करती, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। यह सब इदरान की साजिश है ताकि वो मुझे तुम्हारी नजरों में गिरा सके। शायरन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार वो कमाल की बात पर मुकम्मल यकीन नहीं करती। वो कहती है अगर तुम बेकसूर हो तो फिर मुझे पुलिस के सामने यह साबित करने में तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। कमाल के चेहरे का रंग बदल जाता है। इधर पुलिस शासिर को तलाश करने के लिए उसके पुराने राब्तों की छानबीन शुरू कर देती है। उन्हें मालूम होता है कि शाजिर पाकिस्तान में ही मौजूद है और मुसलसल एक ही शख्स से राब्ते में है। इदरान जब यह बात समीन को बताता है तो समीन परेशान हो जाती है। वो कहती है इदरान शासिर को मेरी जिंदगी में वापस आने का कोई हक नहीं, मैं नहीं चाहती कि इराहा या आपको उसकी वजह से कोई नुकसान पहुंचे। इदरान समीन का हाथ थाम कर कहता है तुम्हें मुझसे या किसी और से डरने की जरूरत नहीं, इस बार हम उसे कानून के हवाले करेंगे। उसी वक्त समीन के मोबाइल पर एक पैगाम आता है अगर तुमने इदरान को मेरे बारे में मजीद कुछ बताया तो इराहा की हिफाजत हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगी। समीन पैगाम पढ़कर कांप जाती है। इदरान फौरन पूछता है क्या हुआ, किसका पैगाम है? समीन कुछ लम्हों तक खामोश रहती है, फिर मोबाइल इदरान के हाथ में दे देती है। इदरान पैगाम देकर समझ जाता है कि शाजिर अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका है। दूसरी तरफ शासिर एक सुनसान जगह पर बैठा होता है। उसके सामने कमाल का दोस्त मौजूद होता है जो पुलिस से बच निकलने में कामयाब हो चुका है। वो शाजिर से कहता है कमाल पकड़ा गया है, अब अगर उसने मुन्ना खोल दिया तो हम दोनों फिनिश जाएंगे। शाजिर गुस्से से कहता है कमाल ने हमेशा अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को इस्तेमाल किया है, अब वो जो चाहे कहता रहे, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। कमाल का दोस्त पूछता है और समीन शाजिर की आंखों में अजीब सी चमक आ जाती है। वो कहता है समीन ही मेरी आखिरी मंजिल है, लेकिन उसे हासिल करने से पहले मुझे इदरान को उसकी नजरों में घराना होगा। इसी दौरान शाजिर को एक फाइल मिलती है जिसमें इदरान के माजी से मुतालिक कुछ अहम मालूमात मौजूद होती है। वो फाइल देखकर मुस्कुराता है और कहता है अब समीरन खुद इदरान से सवाल करेगी और मैं सिर्फ दूर खड़ा तमाशा देखूंगा। लेकिन शाजिर को यह मालूम नहीं होता कि पुलिस उसकी लोकेशन तक पहुंच चुकी है। अचानक बाहर गाड़ियों की आवाजें आती हैं। शाजिर खिड़की से बाहर देखता है तो पुलिस की कई गाड़ियां वहां मौजूद होती हैं। वो घबराकर कहता है ये लोग यहां तक कैसे पहुंच गए? कमाल का दोस्त चीख कर कहता है शाजिर हमें यहां से निकलना होगा। दोनों भागने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, मगर दरवाजा खुलते ही पुलिस अफसर सामने खड़ा होता है। मुफसर कहता है शाजिर तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, अब तुम्हें जमीन नहीं बल्कि कानून का सामना करना होगा। शाजिर गिरफ्तार होने ही वाला होता है कि अचानक उसके हाथ से वह फाइल जमीन पर गिर जाती है। इदरान भी वहां पहुंच जाता है। वो फाइल उठाता है और जैसे ही उसे खोलता है उसके चेहरे पर हैरत छा जाती है। फाइल में ऐसी हकीकत दर्ज होती है जो ना सिर्फ इदरान बल्कि समीन की पूरी जिंदगी बदल सकती है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस फाइल में आखिर ऐसा क्या राज है जिसे शासिर इदरान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था? क्या समीन यह हकीकत जानने के बाद भी इदरान पर एतमाद करेगी? इराहा के अगवा के बाद पूरा घर गम और खौफ में डूबा हुआ है। हर शख्स अपनी बच्ची की सलामती के लिए परेशान है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में शाइलाम और गैबर साहब समीन ही को इराहा की गुमशुदगी का जिम्मेदार समझने लगते हैं। शाइलान गुस्से में इदरान से कहती है अगर यह इराहा की सगी मां होती तो शायद आज हमें यह दिन देखना ही ना पड़ता। इदरान फौरन शाइला को रोकता है और कहता है तुम यह कैसी बातें कर रही हो? समीन इराहा की मां है, वो अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकती। लेकिन गैबर साहब भी शाइला
की बात की हिमायत करते हुए कहते हैं उदरान, शायला गलत नहीं कह रही। अगर इराहा को वक्त पर इस कोल से ले लिया जाता तो आज हमें उस मुसीबत का सामना ना करना पड़ता। आखिर उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? यह बात सुनकर समीन का दिल टूट जाता है। वो आंसुओं के साथ कहती है, अंकल मुझे मालूम है कि इराहा आपके लिए कितनी कीमती है, लेकिन यकीन करें वो मेरे लिए भी इतनी ही कीमती है। मैं उसकी सगी मां नहीं हूं, लेकिन मैंने हमेशा उसे अपनी बेटी समझा है। मैं उसके लिए कुछ भला सोच भी नहीं सकती। समीन की आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे होते हैं, मगर शायला फिर भी उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं होती। वो तलख लहजे में कहती है, सगी मां तो सुगी मां होती है समीन, तुम उसकी सौतेली मां हो शायद, इसीलिए तुम्हें उसकी इतनी फिक्र नहीं थी जितनी एक मां को होनी चाहिए। समीन यह सुनकर बिल्कुल खामोश हो जाती है। उदरान अपनी बहन की बात से शदीद नाराज होता है, मगर इराहा की फिक्र की वजह से घर में मजीद बहस नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ कमाल सबके सामने इराहा को तलाश करने का ड्रामा कर रहा होता है। वो कभी इदरान को तसल्ली देता है और कभी गैबर साहब के साथ इराहा की तलाश में जाने की बात करता है, लेकिन हकीकत यह होती है जी